हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। अभी हाल ही में एमपी में शिक्षकों का फीडबैक लिया जा रहा है, जिसमें एक फीडबैक प्रश्नावली होती है, प्रश्न दिए जाते हैं। तो अभी दो यानी कि मॉड्यूल 1, 2, 3 पर आधारित और मॉड्यूल 4, 5, 6 पर आधारित दो फीडबैक प्रश्नावली का आयोजन किया गया है। तो उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में 1, 2 और 3 पर आधारित जो फीडबैक प्रश्नावली है उसके प्रश्न और उत्तर हल करने का प्रयास करेंगे। जबकि नेक्स्ट वीडियो में, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मॉड्यूल 4, 5 और 6 पर आधारित फीडबैक प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया गया है। तो शुरू करते हैं 1, 2, 3 पर आधारित प्रश्नों को। सबसे पहले हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं, ये प्रश्न कैसे रखे गए हैं। तो इस प्रश्नावली में 6 प्रश्नों को प्रयोग किया गया है। इन प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो हेडिंग ऊपर बनाई गई, निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद कोर्स 1, 2, 3 फीडबैक प्रश्नावली। इसमें प्रश्न नंबर 1 है। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये है इसका पहला प्रश्न। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, अभी तक कितनी शिक्षा नीतियां बनी हैं? वर्षवार विवरण दें, किस वर्ष में कौन सी शिक्षा नीति बनाई गई है? इसके बाद में देखते हैं तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है, सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को 5 अक्षरों EISPU द्वारा पहचाना जाता है। मूल्यांकनात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक और गहराई में जांच और संरचना में से कौन सा शब्द इनमें से समाहित नहीं है? तो जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई एक शब्द है जो समाहित नहीं है, उसको ढूंढना है। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों में सहानुभूति एवं समानुभूति, 2 शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। एक सहानुभूति और दूसरा समानुभूति। इसमें उल्लेख हुआ है, दोनों गुणों के अंतर को उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद में 5वां प्रश्न जो पूछा गया है वो है, दृश्य कला के कोई 4 उदाहरण दीजिए जो कि आपने देखे हों, देखने वाली कला। अब बात करते हैं 6वां प्रश्न की। तो इसमें जो 6वां प्रश्न है वो है, प्रदर्शन कला के कोई 2 उदाहरण दीजिए जो हमारे विद्यालयों में लोकप्रिय हैं। तो ये तो 6 प्रश्न हैं। अब हम इन 6 प्रश्नों के उत्तरों को हल करते हैं, इनके उत्तरों को निकालते हैं। तो क्रम से देखेंगे, पहले प्रश्न का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का और 6वें प्रश्न का उत्तर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न से। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा किया जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की। अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाई गई हैं। जो कब कब बनाई गई उनको देख लेते हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति अब 2020 में बनी है, जिसका 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप 2019 में तैयार किया गया था। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है उसका उत्तर खंगाल लेते हैं। सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा की गई प्रतिक्रिया 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को 5 अक्षरों ISPU, क्या है, ISPU द्वारा पहचाना जाता है। मूल्यांकन आत्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ, अर्थात इसमें दिया गया विकल्प संरचना गलत है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? संरचना इसमें नहीं है। जबकि प्रश्न हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जो प्रश्न था इसमें संरचना और दिया गया था, और जो इसमें संरचना शब्द नहीं आता है, तो इसलिए इसका जो अलग शब्द है इसमें जो समाहित नहीं है वो है संरचना। अब देखते हैं चौथे प्रश्न का
उत्तर। तो चौथा प्रश्न के उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो जब में इसमें दो शब्द हैं, एक है सहानुभूति और दूसरा है समानुभूति। तो इन दो शब्दों में जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको हमें दिखाना है। तो सहानुभूति में हमें कष्ट पाए व्यक्ति को, कोई परेशान व्यक्ति है, कोई हैरान व्यक्ति है, उसको धैर्य दे सकते हैं। जब हम उसे धैर्य देते हैं तो उसे कहते हैं सहानुभूति। क्या कहते हैं? सहानुभूति। जब उसे धैर्य बंधा सकते हैं, उसे ढांढस बंधा सकते हैं, तो उसे सहानुभूति कहते हैं। जबकि समानुभूति जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? समानुभूति में हम कष्ट पाए व्यक्ति यानी कि परेशान हैरान व्यक्ति को जो व्यक्ति है उसके समान उस कष्ट का अनुभव कर सकें हम, तो उसे कहते हैं समानुभूति। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के उत्तर की। तो प्रश्न नंबर 5 जो आपका है वो है दृश्य कला के 4 उदाहरण। तो ऐसी कलाएं जिनको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली तो चित्रकला, इसको देख सकते हैं। फोटोग्राफी, मूर्तिकला, शिल्पकला, ये सब हम देख चुके। पेंटिंग है, ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। और क्या दृश्य कला हो सकता है? जो देखी जा सके वो दृश्य कला। अब बात करते हैं छठवें प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की। तो जो छठवां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है वो है प्रदर्शन कला के 2 उदाहरण बताइए। तो प्रदर्शन कला में नृत्य कला आता है, डांसिंग, और गायन यानी कि कहानी सुनाना, कविता सुनाना या गाना सॉन्ग सुनाना। तो ये सभी प्रदर्शन कला के उदाहरण है। या रंगमंच कोई प्रोग्राम हो रहा है या मार्शल आर्ट है, तो ये सब प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तरों को दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो एमपी में पूछे गए प्रश्न हैं, हो सकता है आने वाले समय में अन्य प्रदेशों में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएं। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप तैयार रहें। किस लिए? इसीलिए आप तैयार रहें कि आगे जो भी परीक्षाएं हों उनके लिए आप अपने पास एक नोट्स ज़रूर बनाते रहें। ज़्यादातर जो मॉड्यूल्स हैं उनके नोट्स हमने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किए हैं। जो सभी मॉड्यूल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित हैं। इनमें अभी इस वीडियो से पहले हम मॉड्यूल 1, 2 व 3 पर आधारित फीडबैक प्रश्नावली में पूछे गए 6 प्रश्न और उनके उत्तरों पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 4, 5 व 6 पर आधारित जो फीडबैक प्रश्नावली है उसके प्रश्नों के उत्तर हल करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों को।